Welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna here. आप 8th क्लास सेकेंड चैप्टर 2.2 का पार्ट कर रहे हैं और उसके हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं और आगे के क्वेश्चंस अब हम करते हैं। 11th बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है और आप इसमें देखेंगे कि आपने कितना इजीली इसको सॉल्व किया और इसकी इक्वेशन बनाई। बेचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर। तो हम तीन ले लेते हैं कि एक हमने ले लिया बेचुंग को, अब उसके बाद हमने ले लिया उसके फादर को और फिर हमने लिया उसके ग्रैंडफादर को। अब हम लिखते जाएंगे लेट बेचुंग्स एज x ईयर्स और उसकी फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर। अपने उसके दादा से बेचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं लेकिन 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग। हमने बेचुंग को x लिया है तो फादर की एज हो गई x + 29। अब फादर से बड़े हैं ग्रैंडफादर और फादर जो हैं ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, यानी ग्रैंडफादर उसके फादर से 29 ईयर्स बड़े हैं। तो अगर 26 ईयर्स बड़े हैं, अगर फादर x + 29 के हैं तो ग्रैंडफादर 26 ईयर्स बड़े हैं, तो हमने उसमें 26 ऐड कर दिया। 29 + 26 तो ये हमारे पास हो गया x + 55। अब ग्रैंडफादर की एज हो गई तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज़ 135 ईयर्स। तो हम तीनों की एज को प्लस करते हैं, x + 29 फादर की एज प्लस करी प्लस x + 55 इज़ इक्वल टू 135। तो अब देखें हमारे पास क्या आया, x + 29 प्लस x + 55 इज़ इक्वल टू 135। अब ये हो गए 3x + 84 इज़ इक्वल टू 135। अब 84 हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा राइट साइड में, 135 - 84। अब देखें क्या आया हमारे पास, माइनस करके हमारे पास क्या आया 1 और 13 में से 8 गए 5, 51। तो x की वैल्यू आ गई 51/3 दैट इज़ 17। तो बेचुंग की एज हो गई 17 ईयर्स। बेचुंग्स एज 17 ईयर्स और फादर्स एज 17 + 29। 17 + 29 तो ये हो गया 46 ईयर्स और ग्रैंडफादर्स एज 46 + 26 72 ईयर्स। देखा कितना आसान था, देखने में लग रहा था पता नहीं कितना मुश्किल है और उसमें था कुछ भी नहीं। 12th 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his present age। व्हाट इज़ रवि's प्रेजेंट एज? अब हम दो तरह की एजेस लिख लेते हैं, एक प्रेजेंट एज लिखते हैं और दूसरा लिखते हैं 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 15 ईयर्स।
अब रवि की एज हम देखेंगे, प्रेजेंट एज को हम ले लेते हैं x, तो 15 ईयर्स के बाद x + 15। अब मैं सेंटेंस लिख के ब्रेक करके आपको बताऊंगी। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज will be 4 times his present age। अब देखें आप इसको 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आपने एक टिक लगा दीजिए कि हमने आफ्टर 15 ईयर्स की एज को लेना है। तो रवि's एज, तो x + 15 हमने जैसे पढ़ा हमने वैसे ही लिखा। आफ्टर 15 ईयर्स है तो हमने वो वाली एज को रवि's एज लिख ली, x + 15। अब जहाँ विल भी आ रहा है, विल भी आप इसको इक्वल टू कर दीजिए 4 टाइम्स, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, हिज प्रेजेंट एज को, और प्रेजेंट एज है उसकी x, तो ये हो गया। अब ये हो गया x + 15 = 4x। अब x 4x को लेफ़्ट में ले आएंगे और +15 को राइट में ले जाके माइनस कर देंगे, तो ये हो गया -3x = -15। माइनस कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, तो x की वैल्यू आ गई 15/3, दैट इज़ 5। x = 5। तो रवि's प्रेजेंट एज 5 ईयर्स। कितना सिंपल। अब देखें फिर एज वाला है, ये शायद डबल उतर गया। अब 13th क्वेश्चन हम करते हैं। अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। रैशनल नंबर हम ले लेते हैं, लेट रैशनल नंबर बी x when you multiply it by 5/2। अब x को हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास एक टर्म आ जाएगी 5x/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब हमने 5x/2 में 2/3 हमने इसमें ऐड कर दिया, यू गेट -7/12। अब वही x के जो रेशो है वो हम लेफ़्ट में रखेंगे टर्म, और राइट में ऑलरेडी लिखा हुआ है -7/12, वो वही पहले लिखेंगे। +2/3 को हम राइट में लेके जाएंगे तो वो बाद में लिखा जाएगा। +2/3 है, उधर जाके -2/3। अब राइट साइड को हम पहले सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम आ गया हमारा 12, तो ये हो गया हमारे पास -21 -12 2 = 24। एक सेकेंड, ये 12 के टेबल में 12 आता है 1 पे, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 3 के टेबल में 4 पर आता है, तो इसको करेंगे 4 से। तो ये हमारे पास आया -7 -8, तो 5x/2 = -15/12। तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास -15/12 × 2/5। यहाँ पे 5/2 है, 5 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 2 डिवाइड में है, तो राइट साइड में जाते ही ये मल्टीप्लाई में, यानी हम रेसिप्रोकल करेंगे। फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर राइट में जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। अब कटिंग कर देते हैं, 5 3 और 2 6, फिर 3 1 3 2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/2। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा।
और हमने देखा कितने सिंपल वे में हमने इन क्वेश्चंस को किया है। और आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिए। कोई सजेशंस हैं कि यहाँ इम्प्रूव करना है या जो भी करना है, जो सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।